सुप्रभात मित्रों। दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके साथ गाकर साझी कर रहा हूं, सुनिएगा। पंक्तियां बहुत गहरी हैं। कहती हैं, पिया कौन गली गए श्याम, पिया कौन गली गए श्याम, मोरी सुधना लीनी है राम, पिया कौन गली गए श्याम। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा को समर्पित मेरे कुछ जो भाव हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आमतौर पर मैंने देखा है कि गुरु पूर्णिमा हर व्यक्ति उस व्यक्ति के नाम भी कर देता है जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, जो हमें किसी विषय के प्रति पारंगत करता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का संबंध किसी आंशिक अध्यापक के साथ नहीं है, किसी टीचर के साथ नहीं है। गुरु पूर्णिमा का संबंध है जो हमारे अंतर को रोशन कर देता है। जो विषय पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, टीच करवाने वाले, उनका गुरु पूर्णिमा के साथ संबंध नहीं है। गुरु वो जो हमें सभी विषयों से खाली कर देता है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आज मैंने अपने पास पुस्तकें भी रखी हैं। सपोज करो ये पुस्तकें हैं, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये अहंकार है। तो सारी जिंदगी हम कुछ ना कुछ ऐसा ही इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो ज्ञान ही है। ज्ञान भी हमें अहंकारी बना देता है कभी ना कभी, जब बहुत अधिक इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो किसी विषय का हो, चाहे ढेर सारे विषयों का हो, ये हमें अहंकारी बना देता है। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें सभी विषयों से खाली कर देता है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी विषयों को वो हटा देता है। और नीचे क्या बचता है? नीचे बचता है ये शून्य, 0। शून्य अवस्था जो होती है ये बहुत ऊंची होती है। ये हमें किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं दे सकता, शून्य अवस्था में ले जा सकता। ये कोई बहुत पहुंचा हुआ संत होता है जो किसी न किसी जीवन में हमें प्राप्त होता है। अब इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझी कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हमें गुरु मिलता है, बहुत अच्छा गुरु मिलता है, बहुत सच्चा गुरु मिलता है, बहुत पारंगत गुरु मिलता है। एक गुरु हुए जिनकी बहुत पूजा अर्चना होती है वृंदावन में, नाम संत हरिदास जी। अब हरिदास जी जो थे, उनके पास संगीत था, म्यूजिक था। उनके बहुत से शिष्यों में 2 शिष्य हुए उनके जो बहुत सुप्रसिद्ध हुए। एक थे तानसेन और दूसरे थे बैजू बावरा। अब ये तानसेन और बैजू बावरा के लिए हरिदास जी क्या हैं? अब तानसेन जो है वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है और वो एक विषय में पारंगत हो जाता है,
संगीत में, रागों में, और वो हिंदुस्तान के बादशाह के यहाँ क्या हो जाता है, राज दरबारी या राजगायक हो जाता है। अब दूसरी तरफ उतना ही ज़हीन, उतना ही काबिल एक शिष्य है जिसका नाम है बैजू बावरा। उसका नाम बैजू था। बावरा उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी भटकन थी इधर उधर, कभी भी गा देना, कहीं भी गा देना और मस्ती में गाना। अब दोनों में फर्क देखिए। दोनों में फर्क ये है कि संत हरिदास जी एक गुरु थे दोनों के, लेकिन बैजू ने उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल संगीत ही प्राप्त नहीं किया, उन्होंने दिव्यता प्राप्त की, वो फकीर हो गए। और दूसरी तरफ तानसेन थे। अब ये जो तानसेन हैं, ये फकीरी नहीं प्राप्त करते, ये अमीरी प्राप्त करते हैं। और इसलिए तानसेन दुनियावी तौर पर एक बादशाह के दरबार में बैठे हुए भी बैजू से बहुत बौने हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और फर्क देखिए। बैजू को गाने के लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए पूरी धरती ही एक मंच है। उनके लिए नदी का किनारा एक मंच है, उनके लिए हिमालय की चोटी एक मंच है, उनके लिए कोई भी बगिया एक मंच है, उनके लिए कोई भी गली कूचा एक मंच है, उनके लिए कोई भी मंदिर एक मंच है, नदी का किनारा एक मंच है। लेकिन तानसेन को गाने के लिए मंच की तलाश है, और उसका मंच बहुत छोटा है। एक छोटे से राजा का, बादशाह का दरबार, राजमहल जिसमें फानूस जले हुए हैं, जिसमें बहुत से मंत्री बैठे हुए हैं, और वो गा रहा है उनके लिए। लेकिन बैजू किन के लिए गा रहा है? बैजू गा रहा है उस परमात्मा के लिए जिसके लिए संत हरिदास जी गाया करते थे। अब अगर दोनों की बात देखें, आज गुरु पूर्णिमा पर इस कथा से हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि सच्चा गुरु हमें दिव्यता के साथ जोड़ता है। वो हमारे अंदर किसी तरह की विषय की भटकन रहने ही नहीं देता। अब ये देखिए कि इसके ऊपर अगर ये हम हैं, ये हमारा आत्म है, तो उसके ऊपर हम काम इकट्ठा कर लिए, मोह इकट्ठा कर लिए, लोभ, अहंकार, क्रोध, ये बहुत सी वासनाएं हमने इकट्ठी कर ली। और ये सारे समझिए कि हमारे क्या हैं? किराएदार हैं। और ये वो किराएदार हैं जो हमारे मालिक बन बैठे हैं। और ऐसे एक नहीं, आज के इस पदार्थवादी युग में ऐसे हजारों लाखों किराएदार हमने अपने ऊपर इकट्ठे कर लिए हैं, और हम उनके बिल्कुल नीचे दब गए, क्योंकि ये हमारा आत्म है, शून्य अवस्था, ये हमारा आत्म है, और यहीं पे असली आनंद छिपा है। अब गुरु पूर्णिमा पे एक संदेश है कि सच्चा गुरु हमें सभी विषयों से मुक्त कर देता है, और सच्चा गुरु हमें शून्य पर लाकर एक खड़ा कर देता है कि सब कुछ हटा दो, इनमें क्रोध है, इनमें तनाव है, इनमें डिप्रेशन है, और वो हमें हम ही से मिला देता है। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर एक और बात मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा में सावन का महीना ही क्यों चुना गया, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। देखिए, यह जो हमारी देह है, पृथ्वी की देह है, एक बहुत विराट देह। एक मौसम आता है वसंत का, वो उसकी देह को सजा देता है पूरा का पूरा। लेकिन उस मौसम में मोर नृत्य नहीं करता। मोर का नृत्य देखने को मिलता है सावन के महीने में, और मोर का वो नृत्य जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल का डिवाइन होता है, दिव्यता से भरपूर होता है। और ये आता कब है? सावन के महीने में। अब एक पक्षी है पपीहा। पपीहा बोलता कब है, पुकार कब करता है?
जब वो सावन को बुलाता है। उसकी हूक में, उसकी पुकार में एक हूक होती है। वो अपने प्रियतम को बुलाता है कि सावन दे दे। सावन आता है तो वो खुश हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो मन है, हमारा जो आत्म है, वो जन्मों जन्मों से एक तलाश में रहता है। वो है परमानंद की तलाश। दुनिया में बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा शिक्षक, कुछ भी है, नेता है, अभिनेता है, अंततः वो जब सब कुछ पा लेता है तो वो जितना पा लेता है उतना ही वो खाली हो जाता है। उसके अंदर एक कमी पैदा होती है। वो तलाशता है एक परमानंद को जो केवल उसी के पास होता है, और उसी परमानंद को मिलाने वाला कोई ना कोई गुरु होता है जो उसे फिर से अमीर से फकीर बना देता है, अमीरी से फकीरी की तरफ ले जाता है। अब इससे ये भाव मत समझिएगा कि फकीर होना मतलब कि सब कुछ बांट देना, खाली कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये है कि सब कुछ होते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त रहना। तो आज की इस गुरु पूर्णिमा पर मेरी हार्दिक इच्छाएं हैं कि आपके पास गुरु हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, और यह भी शुभकामनाएं हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक सद्गुरु का आगमन हो, जो कि हमें हमारे सभी विषयों से खाली करके हमें अपने आप से मिला दे। ये जो गीत की पंक्तियाँ मैंने आपके साथ साझी की थी, वो गीत की पंक्तियाँ आम नहीं थी। वो 1978 में एक फिल्म आई थी, नाम था सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें लता जी ने बहुत फेमस भजन गाया था, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी में ये गीत भी था जो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिसकी पंक्तियाँ मैंने अभी गुनगुनाई थी शुरुआत में। तो शुरुआत में वो क्या लिखते हैं उसी से समाप्त करते हैं। विट्ठल भाई पटेल की ये सुंदर सी रचना थी, जिसे लता जी ने सुर दिया था। इसमें पहले उन्होंने कहा था, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। और उसके पीछे भूपेंद्र जी ने गाया था, पिया कौन गली गए श्याम, मोरी सुधना लीनी है राम, पिया कौन गली गए श्याम। तो आज गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो।